ट्रेडिंग के सफ़र में क्या आप भी बार बार लॉस देख रहे हो? और ये लॉस क्यों हो रहा है? क्या आप अपने अकाउंट को रिस्क मैनेजमेंट कर पा रहे हो? क्या आप रिस्क मैनेजमेंट को क्या एक लाइन समझ रहे हो? रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, वो आज मैं बात करूंगा, आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक एक करके पॉइंटों को। तो जिसमें पहला पॉइंट आ जाता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। और दोस्तों ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ठीक है? इसको सिर्फ एक लाइन समझने की गलती से भी मत करना, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है, ठीक है? सबसे मेजर पॉइंट जो है, आपको लॉस होता क्यों है, वो है आपका लालच। और लालच क्यों आता है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट है एसएल का, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। बहुत से जो बिगिनर हैं उनको शायद स्टॉप लॉस के बारे में पता ना हो, तो इस वीडियो में पता चल जाएगा। दूसरी बात, स्टॉप लॉस बहुत से लोग यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको लगता है, जैसे सपोज करिए ये मार्केट चल रहा है, ठीक है? अब आपने सपोज करिए ये ऐसा लगाया है, ठीक है? ये ऐसा लगाया है, अब मार्केट थोड़ा सा नीचे भी गया है। अब आपको लगेगा मेरा तो ऐसा लेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, ऐसा लेट हो जाएगा तो अब सपोज करिए आपने पूरे मंथ में या एक ये वन डे में आपने ट्रेड लिए हैं 10, ठीक है? अब 10 ट्रेडों में क्या है कि आप 1:2 का रेशियो लेके चलिए, जो कि मैं आपको पीछे वीडियो में बता चुका हूं, और उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ चेक करना, ठीक है? और आपको मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि आपको अपने कैपिटल का, सपोज करिए आपके पास कैपिटल है 1 लाख रुपए का, ठीक है? 1 लाख रुपए का कैपिटल है, और अब उसके हिसाब से आपको 1% या 2% का एसएल रखना है, ठीक है? इसके ऊपर नहीं जाना है। अब अगर 1 या 2 का एसएल रखेंगे तो आप एक बेस्ट ट्रेडर बन सकते हैं। और ट्रेडर बनना कोई बड़े रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, जो कि आज मैं इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एक एक करके सारे रूल्स को मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से रूल्स मेजर हैं। अब एसएल की अगर हम बात करें तो एसएल अगर यहां से हिट हो भी गया तो कोई बात नहीं, अगला जो हमको, क्योंकि जब भी मैंने आपको ब्रेकआउट वाली वीडियो में बताया था, जब भी मार्केट ये बाउंस बैक करेगा, जब ये ब्रेक करेगा तो ये बाउंस बैक भी करेगा, ठीक है? ये सिर्फ रिट्रेसमेंट करने आता है कि ट्रैपिंग करता है। ये ट्रैपिंग में यहाँ पे लोग बहुत सारे फंस जाते हैं, यहाँ पे कुछ लोग एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पे फंस जाते हैं, और मार्केट यहाँ से क्रॉस करके फिर ऊपर निकल जाता है। तो आपका ये जो एसएल का पॉइंट है ये बहुत मेजर है, तो प्लीज आप अपने कैपिटल को बचा के रखें, प्लस अपने कैपिटल में एसएल का यूज जरूर करें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसएल लगाना चाहिए, ठीक है? अब मैं बात करता हूं क्यों लगाना चाहिए। अब जैसे सपोज करिए ये मार्केट चल रहा है, ठीक है? आपने ये एसएल लगाया, यहाँ पे ये एसएल लग गया। अब आप ये कहोगे कि मेरा एसएल तो हिट हो गया, कोई बात नहीं, एसएल हिट हो गया, मगर इसका यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आपको ये दिखा देता हूँ। सपोज करिए आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है। कितना किया है? 1000 रुपये। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया, आपने एसएल लिया था 100 रुपये का, सपोज 100 रुपये का, तो आपका टोटल कितना लॉस हुआ? 1100 रुपये का, ठीक है? 1100 रुपये का आपका लॉस हो गया। अब मान लीजिए कि अगर आप एसएल का यूज ना करो, ठीक है, विदाउट एसएल के आप ट्रेड कर रहे हो, अब ये लॉस हो सकता है कि मार्केट यहां पे रुक जाए, और नहीं रुकता है, क्या पता ये लंबा रिट्रेसमेंट करे, ठीक है? तो ये लॉस क्या पता आपका 1500 का हो जाए, या क्या पता ये 2000 का हो जाए, तो आपका बाकी का तो पैसा सेफ है, इसलिए ये एसएल जरूरी है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, रिस्क पर ट्रेड। आप अपनी एक ट्रेड पे कितने % का रिस्क ले रहे हो, आपको ये पता ही नहीं है, कैलकुलेट है ही नहीं आपके पास कुछ। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने मान लीजिए बाय किया या सेल किया, ठीक है? आप सोच रहे हो कि ये जाएगा, 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है, ये 10,000 रुपये दे जाएगा। 10,000 रुपये दे के तो नहीं जाता, पर लेके चला जाता। कैसे? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मैं अपनी ट्रेड पे रिस्क कितने % ले रहा हूं। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आपको
सपोज करिए आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो इस पे आपको 2% से लेकर के 3% हाईएस्ट, ये बहुत हाईएस्ट बता रहा हूं आपको 3%, इसके ऊपर अगर आप जा रहे हो तो रिस्क मैनेजमेंट का जो रूल है उसको आप कहीं ना कहीं तोड़ रहे हो, और जब रूल टूटते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान हमें ही होना है, किसी दूसरे को नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपनी पर ट्रेड के हिसाब से, अभी तक तो मैंने पीछे रिस्क मैनेजमेंट में बताया कि आपको अपने कैपिटल का कितने % रिस्क लेना है, ठीक है, मगर अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अपनी एक ट्रेड का मैनेजमेंट करिए, आप कैलकुलेट करिए कि मैं अपनी एक ट्रेड पे कितने % का रिस्क ले रहा हूं। अगर वो आपके पास कैलकुलेट नहीं है तो कहीं ना कहीं आप रिस्क में हो, तो सबसे पहले आप उसको कैलकुलेट करिए, उसका जो है कोशिश करें कि 2 से 3% का रिस्क लें, इसके ऊपर ना जाएं। अगर इसके ऊपर जाते हैं तो नुकसान में रहेंगे, ये आपको भी पता है, ठीक है। और इधर उधर की बातें ना सुन के आप सीधे रिस्क मैनेजमेंट का जो चीजें ये मैं बता रहा हूं एक एक करके, इनको आप फॉलो करें। आपकी ट्रेडिंग उम्मीद करता हूं कि दिन ब दिन बेहतर होती चली जाएगी, क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि सर कुछ ऐसा बताओ जो प्रॉफिटेबल ट्रेड हम कर पाए, ठीक है। तो प्रॉफिट के वाली जो ट्रेडें हैं वो कोई ऊपर से आगे नहीं बताएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ क्या कर रहा हूं, एक रास्ता दिखा रहा हूं कि आप कौन कौन से रूल हैं जो आप फॉलो करके अपने आप को एक प्रॉफिट में धीरे धीरे एक लेवल पे जाके जा सकते हो प्रॉफिट में, ठीक है। मगर अभी क्या है, आप धीरे धीरे लॉस में जा रहे हो, प्रॉफिट में नहीं जा रहे हो। तो आज ये जो मैं रूल बता रहा हूं आप इनको फोकस के साथ नोटिस करो और एक नोट पे नोटपैड बनाओ, ठीक है। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो है कि जब आप कोई भी पोजीशन बनाते हो, बाय, सेल या कॉल या पुट, ठीक है, मैं दोनों भाषा में बात कर रहा हूं, आपको जो कंफर्ट समझ में आए आप समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग कॉल पुट के नाम से जानते हैं और बहुत से लोग सेल और बाय के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन मैं आपको दोनों दे रहा हूं, आप किस में कर रहे हैं वो आप देखें। पहली बात है, जब हम ट्रेड लेते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने 500 रुपये इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब 500 रुपये हमने पुट में या बाय में या सेल में या कॉल में इन्वेस्ट किया है। अब हमें कैलकुलेट है हमारे पास, हमें पता है कि अगर हमारा प्रॉफिट हुआ तो 1500 रुपये का होगा और अगर हमारा लॉस हुआ तो 300 रुपये का होगा। इसको रिस्क एंड रिवॉर्ड कहते हैं, ठीक है। रिवॉर्ड यह है, रिस्क यह है आपका। रिस्क आपने 300 रुपये का लिया है, रिवॉर्ड आपने टारगेट बनाया 1500 रुपये का। अगर आप सही हो तो आपको 1500 रुपये मिलेंगे, अगर आप गलत हुए, यहाँ पे एनालाइज आपका अगर गलत हुआ तो आपका 300 रुपये का लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें आप 1:2 का रखिए या हाईएस्ट 1:3 का रखिए, ठीक है। इससे कम में अगर आपको मिलता है, जैसे मान लीजिए 1:1 का मिलता है अगर आपको कोई ट्रेड, तो ये मैं गलत क्यों कहूंगा, इसको गलत इसलिए कहूंगा कि अगर आपने मान लीजिए 5,000 रुपये कमाए हैं, आपको 5,000 रुपये कमाने हैं, आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, आपने टारगेट बनाया 5,000 रुपये मेरे को कमाने हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे गलत हो गए, आपके एनालाइज अगर गलत हो गया तो ये आपको लॉस भी तो देके जा सकता है। अब अगर आपने 5,000 रुपये कमाने हैं, 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो अगर आपका टीपी हिट होता है तो भी आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, अगर आपका एसएल हिट होता है तब आपको 5,000 रुपये का लॉस होगा। तो होना क्या है, आप तो बराबर में ही हो ना, आपको नुकसान ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट भी उतना ही हो रहा है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। मेरे हिसाब से ये गलत है। आप कम से कम एटलीस्ट 1:2 का रेशियो जरूर रखें, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, ठीक है, पोजीशन साइज। एक्चुअल में होता क्या है कि बहुत से लोग जो INR में डील करते हैं या जो डॉलर में डील करते हैं, तो होता क्या है कि सपोज करिए मैंने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, ये ऑप्शन में हो सकता है क्योंकि ये ऑप्शन में ही होगा, ठीक है, और स्टॉक में तो ऐसा कोई साइज होता नहीं है। अब अगर आप ऑप्शन में बैठे हैं, ऑप्शन में आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, मान लीजिए आपने बाय किया है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना और बहुत मेजर पॉइंट है ये, आपने बाय किया
मैं चार्ट भी बना रहा हूँ साथ में, ठीक है, ताकि आपको मैं आसानी से समझा सकूँ। ये चार्ट है, ठीक है, ये मार्केट यहाँ से बाय में जा रहा था, आपने यहाँ कहीं पे एंट्री ले ली, किस चीज़ की, बाय की, ठीक है, बाय की एंट्री ले ली, एंट्री बाय की एंट्री ली आपने 1000 रुपये से, ठीक है, मार्केट डाउन चला गया, ठीक। जो मैं पोजीशन साइज की बात कर रहा हूँ वो आपको यहाँ से एग्जांपल तौर पे आपको रिफाइन हो पाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। मार्केट में आपने एंट्री यहाँ पे ली, मार्केट नीचे चला गया। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जो किसी पर्टिकुलर एक स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करते, वो क्या है अलग अलग स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते रहते हैं, वहाँ पे नुकसान होता है। अब आपने मान लो मार्केट ये नीचे चला गया अगर, अब आप क्या करेंगे, बहुत से लोग यहाँ पे यहाँ कहीं या यहाँ कहीं उन्होंने दोबारा से रिपीट कर दिया यही चीज, मान लीजिए 1000 रुपये फिर उन्होंने बाय कर दिया, ठीक है। अगर मार्केट और नीचे चला गया तो वो यहाँ पे फिर 1000 रुपये बाय कर देंगे। अब इनका टोटल 3000 रुपये का कैपिटल चला गया और मार्केट अभी थम नहीं रहा, मार्केट अभी डाउन 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 चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है साइज, ये साइज मैनेजमेंट में क्यों आता है, ये मैनेजमेंट का एक पार्ट क्यों है, वो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि आपने धीरे धीरे 3000 रुपये का कैपिटल अपना गवा चुके हो, ठीक है। अब अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे साइज ये जो धीरे धीरे बढ़ा रहे हो ना आपने यहाँ पे 1000 का लिया, यहाँ 1000 का लिया, यहाँ 1000 का लिया, 3000 का चला गया, ठीक है, तो ये गलत है। आप इसको फॉलो करें, अपने साइज का मेन ध्यान रखें, ठीक है। अगर आप साइज का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, अच्छा आप बहुत से लोग ये पूछेंगे कि अगर हमें ऐसा नहीं करना है तो हमें करना कैसा है, तो मैं बता देता हूँ। सपोज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे एसएल भी तो है आपका, यहाँ पे आपका 1/2 का एसएल भी तो है, ये नौबत आएगी क्यों, आप क्यों फंसोगे ट्रैपिंग में, क्यों फंसोगे मार्केट में, जब आपको पता है कि रूल नंबर 1 ही ये कहता है कि हमें एसएल का यूज करना है, तो हमें विदाउट एसएल की ट्रेड ही क्यों करनी। जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो विदाउट एसएल के ट्रेड इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो फंसते चले जाते हैं, और वो उनको पता है कि मुझे फंसना नहीं है, मार्केट से कमाने आया हूं, मार्केट को देने नहीं आया हूं, ठीक है, पहला पॉइंट। और ये जितनी चीजें मैं समझा रहा हूं ना, ध्यान से समझना, आपके बहुत काम आने वाली हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, ट्रेड विद स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करो, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी जैसे मान लीजिए बहुत से लोग आरएसआई के ऊपर डिपेंड होकर ट्रेड करते हैं, बहुत से लोग एमए यानी कि मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं, और ये मूविंग एवरेज भी मल्टीपल टाइम का होता है, बहुत सारे तरीके से लगाया जा सकता है, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, एमएसीडी का यूज करते हैं, बहुत से लोग ब्रेकआउट का यूज करते हैं, ठीक है। और ब्रेकआउट का मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, आपका जो है आप उसको एक बार चेकआउट जरूर करें, कैप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और जो ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, इन पॉइंटों में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है या ये वीडियो आपको कुछ भी 1% भी नॉलेजेबल लगती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, लाइक करें ना करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट में बताएं, और कमेंट में ये भी बताना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं डिटेल में बात करूंगा उस टॉपिक पे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं ट्रेड विद स्ट्रेटेजी। ट्रेड विद स्ट्रेटेजी में होता क्या है कि आप ये जो है बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं, इसके आगे भी बहुत हैं, बोर्ड भर जाएगा मगर स्ट्रेटेजी खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो आपको कोई एक स्ट्रेटेजी को आपको अपनाना है, और अगर वो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको अगर ट्रेड नहीं बनता है तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। ट्रेड उस दिन आपको नहीं लेना है क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि आप आज ट्रेड लो, ठीक है। तो फॉलो स्ट्रेटेजी को जरूर करना है, अदरवाइज अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं नुकसान में जाएंगे, जो कि आपका कैपिटल, जो आपका कैपिटल है वो आपका कैपिटल बहुत मतलब बहुत इन द सेंस कि 50% से एबव भी आप लॉस में जा सकते हैं। तो प्लीज़ केयरफुली ये जो हैं रिस्क मैनेजमेंट के टोटल जो 1 by 1 पॉइंट बता रहा हूँ इनको आपको फॉलो जरूर करना है, क्योंकि जो कमेंट आ रहे हैं कि सर कुछ ऐसा बताओ जो हम एक अच्छे
प्रॉफिट की ट्रेडिंग कर पाएं। तो प्रॉफिट की ट्रेडिंग करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके लिए कुछ ये रूल हैं वो आप फॉलो करें, और इन रूलों के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे, इनके बीच में आपका इमोशनल नहीं आना चाहिए, ठीक है, इनके बीच में आपका दिल काम नहीं करना चाहिए, आपका दिमाग काम करना चाहिए। अगर आपका दिमाग इन रूलों में काम करेगा तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 6 कहता है मेक नोट्स। अब नोट्स क्या हैं, मैं आपको इससे एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करिए कि आपका एक छोटा सा बच्चा है, एनसी प्री एनसी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड में जो पढ़ रहा है, ठीक है। तो जब वो स्कूल से घर आता है तो आप सबसे पहले क्या कहते हो, नोट्स दिखाओ, ठीक है। जबकि उसका नोट्स बनाना अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में उसको तो पता ही नहीं है कि नोट्स होता क्या है, ठीक है। मगर आप भी फिर भी आप जो है उसको फोर्स करते हो, बेटा नोट्स बनाओ, क्या कर रहे हो, कल क्या करना है, नोट्स में होना चाहिए ताकि आप भूलो ना, ठीक है। ये चीज़ आप उनको तो सिखाते हो क्या, मगर आप सीख रहे हो क्या, आप कर रहे हो, नहीं करते। क्यों नहीं करते, जबकि वो एक बच्चा सिर्फ अपनी अभी उसने पढ़ाई स्टार्ट की है, ठीक है। और आप कौन सी जंग लड़ रहे हो, आप अपने फ्यूचर की जंग लड़ रहे हो, आप अपनी फैमिली को लेकर चल रहे हो, आपके ऊपर प्रेशर है, ठीक है। अगर आप एक गलती से बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हो, बच्चा अगर एक गलती कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको चांस है सुधरने के, मगर आपके पास कोई चांस नहीं है, ठीक है। गलती की गुंजाइश आपके पास नहीं है। आप सीधी सी बात है, मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं। आपने मान लीजिए आज 5,000 रुपए का प्रॉफिट किया है, ठीक है, आज 5,000 रुपए का प्रॉफिट किया है। तो अगर मैं इसके पास एक क्वेश्चन मार्क लगा दूं कि प्रॉफिट क्यों किया है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पे 5,000 रुपए का अगर आपने लॉस किया है, तब भी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाऊंगा कि आपने लॉस क्यों किया है। आप एक नोट पैड बनाइए, उसमें आप लिखिए कि मैंने 5,000 रुपए का जब प्रॉफिट किया था तो ऐसा क्या अलग किया था जो मुझे 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर 5,000 रुपए का लॉस हुआ है तो मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे 5,000 रुपए का लॉस हुआ है, ऐसी कौन सी गलती की थी, ऐसा कौन सा मैंने पॉइंट छोड़ दिया था, ऐसा कौन सी स्ट्रेटेजी थी जो मैंने नहीं देखी, क्या मैंने एनालाइज नहीं किया, या मैंने इंडिकेटर नहीं देखा, या मैंने पोजीशन नहीं बनाई, या मैंने तरीके से चार्ट को नहीं पढ़ा, ऐसा क्या हुआ था आखिर। आप ये सवाल मुझसे भी खुद से पूछो कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे 5,000 रुपए का लॉस हुआ, या मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये नोट्स जब आप बनाने लग जाओगे तो आप कल का, आने वाले कल का जो बीत गया कल, उससे देख के आप समझ सकते हो कि मुझे आने वाले कल में क्या करना है। और ये होगा कब, जब आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। और ये जो वो पॉइंट हैं जिनको मैं बिल्कुल खुद भी यूज करता हूं और आपको भी यूज करना चाहिए, अगर ये इन पॉइंटों को आप फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी जो ट्रेडिंग है पहले से काफी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, डोंट डू हैजिंग। बहुत से लोग क्या करते हैं कि हैजिंग कर देते हैं, कि जैसे हैजिंग का मतलब मैं समझा देता हूं। अगर ये वीडियो आप एक बिगिनर हैं और देख रहे हैं तो आपको हैजिंग अगर पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, ठीक है। हैजिंग का मतलब होता है, मैंने यहाँ दो ऑप्शन लिखे हैं, बाय एंड सेल। मान लीजिए आपने 500 रुपये अगर बाय में इन्वेस्ट किया है तो आप 500 रुपये सेल में इन्वेस्ट करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका एक ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा तो दूसरा लॉस में जाएगा, अगर ये वाला प्रॉफिट में जाएगा तो ये वाला लॉस में जाएगा, इसको हैजिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर आपकी इक्विटी या बैलेंस मान लीजिए 10K है, ठीक है, लॉस चलने के बाद अगर 10K है तो ये यहीं पे एक जगह पे 10K पे स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ना तो ये इसके नीचे जाएगा ना ये इसके ऊपर जाएगा, उसको हम हैजिंग बोलते हैं, ठीक है। मगर मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, डोंट डू हैजिंग, आपको हैजिंग नहीं करनी, क्योंकि हैजिंग में जो अकाउंट फंस जाते हैं वो अकाउंट हैजिंग से नहीं निकल पाते। क्यों, रीजन क्या है, सपोज करिए आपको 1,000 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है, और मार्केट चला ऐसे कुछ, और यहाँ पे आपने 1,000 रुपए का सेल कर दिया, यहाँ पे बाय किया था, यहाँ सेल कर दिया। अगर मान लीजिए ये मार्केट ऊपर चला भी जाता है तो फायदा क्या है,
ये वाला तो प्रॉफिट में आ जाएगा मगर ये लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हैजिंग इसलिए हमें नहीं करनी है क्योंकि हैजिंग में कोई भी अकाउंट प्रॉफिट नहीं कर सकता, क्योंकि जितना आप लॉस में जाओगे, मान लीजिए आपका धीरे धीरे लॉस जो 1,000 रुपए का था, तो आपका जब बाय वाली ट्रेड, ये वाली ट्रेड जब प्रॉफिट में आई थी तब आपने वो तो निकाल लिया, ठीक है, उससे तो आपने एग्जिट कर लिया, मगर जो सेल का था, ठीक है, वो 1,000 से लेकर के वो 5,000 लॉस हो गया। अब क्या करेंगे? तो अब इसको दोबारा से फिर हेजिंग करेंगे, नहीं होगा। ये सीन ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा, एंड ऑफ द एंड आप लॉस में जाओगे। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप हेजिंग ना करें। ठीक है, ये सबसे बड़ा रिस्क जोन है। अगर जो अकाउंट हेजिंग में आ जाता है वो सबसे बड़े वाले रिस्क में चला जाता है। ये आप अगर आप हेजिंग करते हो या पहले कभी की है तो आप मुझसे कनेक्ट हो पा रहे होगे कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको हेजिंग नहीं करनी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो और कैसे लगे ये पॉइंट? अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को आज तक ये समझते आए हैं कि ये सिर्फ एक लाइन है, तो आज आपका ये वहम भी दूर हो चुका होगा। और अगर इस वीडियो में इन 7 पॉइंट मैंने दिए हैं, 7 पॉइंटों में अगर कुछ भी आपको नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ आप एक कमेंट जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।